जय सिया। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को खोलो, मतलब जहाँ पूरी दुनिया जो है हाई प्राइस में झूल रही है, वहाँ यहाँ पर है ना डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहे हैं। ब्लू, ये स्टार लाइट। एप्पल ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। जो मैकबुक एयर 1,10,000 रुपए की मिलती थी, वही अब 1,50,000 रुपए की मिल रही है। लेकिन मैंने उसी कीमत पे इसको खरीदा है, हैवी डिस्काउंट के साथ में। कैसे? तो भाई पूरा दिल्ली एनसीआर जो है हमने छान लिया और उसके बाद में डिसाइड किया मैकबुक एयर को, है ना, ये देखो, जो कि ओल्ड रेट पर अभी मुझे मिल रहा है, जो कि है आज 2 तारीख। इसमें 1 दिखा रहा है क्योंकि घड़ी थोड़ी सी लेट चल रही है। तुरंत से लपक लिया भागते ही भागते एकदम। तो भाई खुशी तो अल्टीमेट है, क्योंकि पहले लिया था हमने मैकबुक प्रो 16 इंचेस M1 प्रो, अभी अपने साथ में है। और अब ये M5 लेटेस्ट जनरेशन, अभी जस्ट कैमरा लिया है और उसके बाद में ये अपडेट किया है। तो ये बैक टू बैक अपडेट्स तो काफ़ी सारे हो रहे हैं, है ना। भाई मिले हैं यहाँ पर जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसको मैं परचेज़ कर रहा हूँ एम्बियन मॉल से, क्रोमा स्टोर से, टाटा का पूरा बॉक्स। इस पर कार डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, उसके लिए फिर ये लेना पड़ा। ये भी अवेलेबल है, ठीक है, और डिस्काउंट लेने के लिए फिर ये लेना पड़ा। मतलब जहाँ पूरी दुनिया जो है हाई प्राइस में झूल रही है, वहाँ यहाँ पर है ना डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है, कुछ चीज़ें मैच नहीं कर पा रही हैं डिस्काउंट के लिए। 4 बजे आए थे, 9 बज गए हैं, 5 घंटे से घूम रहे हैं भाई। 6500 रुपये और ऐड ऑन करने हैं, तब जाके डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो एक ही बैक कर लिया अभी ऐड, और देखते हैं क्या करना है। 5000 रुपये अभी बच रहे हैं डिस्काउंट लेने के लिए। ये बैग लिया और ये कॉम्बो पैक लॉजिटेक का, जो कि थोड़ा महंगा है लेकिन ठीक है भाई, और बड़ा भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो भाई मैकबुक एयर परचेज़ करते करते ये देखो 11:30 बज गए। पूरा एम्बियंस मॉल बंद हो गया, सारे स्टोर बंद हो गए। अब जाके भाई अपना पेमेंट हुआ है, और वो भी उसमें भी थोड़ा सा लफड़ा हो गया भाई। 1 TB लिया था, लेकिन वो यहाँ पर सोल्ड आउट था पहले से ही, तो उस पर कोई भी ऑफ़र और कोई भी EMI नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने लिया है 16 1 TB, जो कि मुझे ओल्ड रेट पर और डिस्काउंट के साथ मिल गया है। चलो भाई करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये लो भाई, कलर मैंने लिया है स्टार लाइट। यहाँ पर 1,39,900 ये रुपीज़ लिखी हुई है। और यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं? जय सिया, जय जय सिया। मैकबुक एयर, भाई अपना मैक एयर। और कलर जो है इसका वो है भाई स्टार लाइट, और ये रहा ब्लू वाला, ब्लू, ये स्टार लाइट, थोड़ा सा गोल्डन शेड में। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है इससे, या ये ज़्यादा सही है? ये ज़्यादा सही लग रहा है। शाबाश, ये गोल्डन वाला भाई आ गया अपने हाथों में। फटाफट से हमारा ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम कुछ होते हैं, इन्वेंट्री माइनस ही नहीं होता है, उसमें लेकर चला के इन्वेंट्री बिजनेस दिखाएगा। तो जब आप अपने को देना है तो तुम लोग IGST में परेशान मत रहो ज़्यादा। जो डिलीवरी ही पड़ेगा सर, बड़ी बड़ी डिलीवरी जो आती है ना, इन पर ज़्यादा दिमाग मारा करो। फ़ोन का डेली किया ही होता है, डेली चेक होता है। इसकी वही अल्टीमेट IGST में टेंशन मत लिया करो, मम्मी लोग बहुत लाइट वेट। अपनी टेबल पर आ गया इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और बजट में आने वाला लैपटॉप मैकबुक एयर। सबसे बड़ी बात, कीमत बढ़ने के बाद भी हमने इसको पुरानी कीमत पे ही परचेज किया है, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में, अच्छे कैशबैक के साथ में। अंदर किस तरीके का निकला वो यहाँ पर ये देखो शो किया गया है। यहाँ पर मैकबुक एयर की ब्रांडिंग किस कलर में है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इधर मैकबुक की ब्रांडिंग, और पीछे यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स। M5 चिप है, 16 GB मेमोरी और 1 TB स्टोरेज के साथ में मैंने लिया है 13 इंच का मैकबुक एयर। जिसके अंदर क्या क्या निकलेगा इसके अंदर वो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। 2026 का न्यूली मैन्युफैक्चर्ड है, ये देखो 5/26। बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू कर लिया, आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब बोलोगे सील तो है ही नहीं, चलो सील ब्रेक करते हैं। तो चलिए भाई बिना देरी किए निकालते हैं अपनी पावरफुल मशीन को।
क्या बात है। बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा वो तो लिखा हुआ है, लेकिन देख भी लेते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग भाई स्टोर पर ही हो गई थी, चेक करके लिया था, ऐसे थोड़ी नहीं उठा लाए। ये लो, इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। सबसे पहले तो हमको भाई एक केबल मिली है टाइप सी टू, ये देखो मैक्सिफ वाली इनकी केबल। ये केबल यार बहुत काम की है लिटरली, मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चल रही है। अपने मैकबुक प्रो में, M1 प्रो है मेरे पास में, 16 इंचेस वाला बड़ा वाला, अल्टीमेट परफॉर्मेंस है और चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब इसमें भाई कस्टमाइज़ भी आप करा सकते हो। अगर आप बेस वेरिएंट लोगे 16 और 512 वाला, तो उसमें आपको 30 वॉट का आई थिंक चार्जर मिलेगा। और ये रहा भी अपने साथ में, ये देखो 35 वॉट का चार्जर, जिसमें डुअल USB पॉइंट है। ये है 16 1 TB, 10 कोर CPU 10 कोर GPU। 16 512 GB लोगे तो 10 कोर और 8 कोर GPU मिलेगा, और चार्जर भी उसमें कम मिलता है। तो भाई 20,000 रुपये बढ़ रहे थे, जिसमें चार्जर भी डुअल पोर्ट का आ गया और 8 कोर से 10 कोर GPU हो गया और भाई 1 TB हो गया। तो है ना फ़ायदे का सौदा। अब भाई 20,000 रुपये और बढ़ रहे थे केवल रैम बढ़ने में, वो भी 16 GB से 24 GB, 8 GB रैम के मुझे 20-25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे। मैं एक बार को मान भी गया, चलो ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, फिर हुआ नहीं वो सिस्टम। देखा आप लोगों ने सब कुछ, उसका बिल वगैरह नहीं हो पाया था, पहले से ही वो किसी ने सोल्ड कर दिया था, है ना। तो कैशबैक नहीं मिल रहा था, EMI नहीं बन रही थी, बहुत समस्या थी। इसके अंदर कुछ आपको पेपर्स मिल जाएंगे, और क्या है, बस केवल यही निकला। ये लो भाई, इतने के लिए इतना बड़ा लिफाफा देने की क्या ज़रूरत थी। एप्पल स्टिकर वगैरह अब इसमें नहीं मिलते हैं। ये लो, इसको रखते हैं साइड में। जब मैंने अपना आईफोन लिया था तब मैंने सेम चार्जर लिया था, यही वाला, और ये मैकबुक एयर में भी मिल गया। तो 2 पॉइंट्स इसमें हो गए, 2 पॉइंट्स मुझे उसमें मिल गए। ये अच्छी चीज़ है। 35 वॉट का है, ये देखो इधर भी लिखा हुआ है 35 वॉट। चलो इसको खोल कर भी दिखाते हैं। पैकिंग यार बहुत अच्छी करते हैं ये लोग लिटरली। ये देखो एकदम रिसाइकल वाली, और इसकी ये पिंस भी अलग हो जाती हैं। यूनिवर्सल भाई चार्जर बनाते हैं एप्पल वाले, है ना। ये लो, ये एक जैसा बना दिया और ये अपने कंट्री के हिसाब से, जिस भी कंट्री में सेल करना है उस हिसाब से लगा दिया। ये अच्छी चीज़ है। और ये देखो 35 वॉट का USB-C पावर अडेप्टर है। यहाँ पर ये देखो डुअल USB-C पॉइंट भी दिए गए हैं। यही चार्जर मैंने जब आईफोन ख़रीदा था तब सेम ले लिया था, अब मेरे पास में ये 2 हो गए हैं। तो भाई जब मैं एप्पल की वेबसाइट पर कस्टमाइज़ कर रहा था तो मेरे पास में एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंचेस है, तो उसके साथ में 140 वॉट का आया है। ये मेरे पास पहले से ही था, और आईपैड के साथ में छोटा वाला आएगा, है ना। तो मैं जब इसको कस्टमाइज़ कर रहा था तो मैं इसके साथ में 70 वॉट का ले रहा था, लेकिन भाई प्राइस बढ़ने के बाद में वेबसाइट पर अब भाई नई कीमत में मिलेगा, तो भाई इसी से ही अब काम चलाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि 2 USB पॉइंट है। और एक बात और जान लो, ये वाला जो चार्जर है वो मुझे स्टोर पर बताया था कि ये वाला चार्जर अब डिसकंटिन्यू हो गया है, केवल 30 वॉट का ही आएगा। तो ये भी अच्छी बात है। बातें बहुत सारी हो गई, इंपॉर्टेंट भी थी करने के लिए। चलो निकालते हैं अपनी मैकबुक एयर को बाहर, जिसको मैंने परचेज़ किया है इस कलर में। कौन सा कलर है बताओ ज़रा कमेंट करके। ये है गोल्डन कलर, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा कलर लगा। गोल्डन में आईफोन भी लेना चाहता था लेकिन लिया नहीं, है ना। लेकिन मैकबुक एयर आ गई गोल्डन में, ये अच्छी बात है। ये देखो थोड़ा प्रीमियम और ये रिच फील कराती है, बस और कुछ नहीं। ये देखो ब्लैक वाली में भाई फिंगरप्रिंट्स ज़्यादा आते। करते हैं इसको ओपन। ये लो, जो कि पहले से ही है, ओ इसकी फीलिंग बहुत अलग है लिटरली। मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक प्रो 16 इंचेस 16 1 TB M1 प्रो को, जो कि 2022 के एंड में या फिर 2023 की स्टार्टिंग में मैंने लिया था। 3 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं।
तो 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस ये है कि भाई यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कीबोर्ड वाली लाइन है वो भाई इसकी डिस्प्ले पर आ जाती है, फिर वो तो नहीं जाने वाली। टेम्पर्ड मत लगवाना, बस एक जो फिल्म होती है वो लगवाऊंगा मैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जो कि मुझे ऐसी मशीन चाहिए थी। लाइट वेट हो, ऑन द गो काम हो जाए। सभी पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो मैक्सेप वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो 2 USB-C पॉइंट दिए गए हैं, और इस साइड में हेडफोन जैक दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा ये पतला हुआ है, हल्का सा, बहुत हल्का सा 19-20 का फ़र्क है। और ये रहा इसका फुल साइज़ का बड़ा सा कीबोर्ड, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब सीन ये है कि भाई ये बैकलिट वाला है या नहीं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बस देखते हैं थोड़ा अंधेरा करके। लो भाई, मेरी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। इसमें यहाँ पर ये देखो बैकलिट वाला कीबोर्ड है। मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। लाइट ऑन होने पर भी ये देखो ऑन है। ये रहा इसका बड़ा सा ट्रैक पैड। अभी देखो ये सेट भी नहीं हुआ है। यहाँ पर ये कैमरा मिल जाता है हमको। गजब, अल्टीमेट भाई, मज़ा आ गया। तो भाई फटाफट से क्विक सेटअप कर लेता हूँ मैं। अगर आपकी पहले से कोई एप्पल आईडी बनी हुई है तो वो यहाँ पर डालना है, नहीं तो क्रिएट करना है नया एप्पल अकाउंट। अब ये लोकेशन इनेबल करने के लिए बोल रहा है। भाई एआई का ज़माना है, एप्पल इंटेलिजेंस। इसमें मिल रहा है लाइव ट्रांसलेट, राइटिंग टूल्स, क्लीन अप फोटोज़ एंड जेनमोजी। तो इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। चूज़ नोटिफिकेशन एंड समराइज, न्यूज़ एंटरटेनमेंट, ठीक है भाई। चूज़ नोटिफिकेशन समराइज ऑल एप्स। हेलो, सीरी के लिए बोल रहा है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। हे सीरी, हाउस द वेदर। हे सीरी, हाउस द वेदर। हे सीरी, सेंड अ मैसेज। हे सीरी, सेट ए टाइमर फॉर 3 मिनट। हे सीरी, गेट डायरेक्शन होम। हे सीरी, प्ले सम म्यूजिक। इसको सेट कर लिया मैंने। देन कंटिन्यू। इम्प्रूव सीरी डायरेक्शन बोल रहा है, शेयर ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं इसको अभी नो कर देता हूँ। टच आईडी, यस, मुझे सेट करनी है। कंटिन्यू। चूज़ योर लुक, थीम, लाइट, ऑटो, डार्क। ऑटो रख लेता हूँ। अपडेट मैक ऑटोमेटिकली, कंटिन्यू कर लेता हूँ। वाओ, वेलकम मैकबुक एयर फैमिली, गेट स्टार्टेड। तो भाई ये आ गया सेटअप। इसके बाद में मैं अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, देखते हैं सीन क्या है दिस मैकबुक। फुल इंफॉर्मेशन, हर्ट्स मैकबुक एयर, चिप एप्पल M5, 16 GB की ये अपनी रैम है, और 1 जुलाई 2029 तक 3 साल की इसमें एप्पल केयर प्रोटेक्शन वारंटी, या फिर इंश्योरेंस आप मान लो, ये मिल रहा है। मैकबुक OS, मैकिन्टोश 900 स्टोरेज देखते हैं। ये लो भाई, केवल 49 GB यूज्ड है इसमें, बाकी की पूरी खाली पड़ी हुई है। एप्लीकेशन, सिस्टम डाटा देखते हैं इसमें कितना है। भाई मैं तो मैकबुक प्रो में सिस्टम डाटा से बहुत परेशान हूँ। अभी सिस्टम डाटा केवल 15 GB है, मैक OS 23 GB है। तो भाई 49 GB अभी ये भरा हुआ है, और खाली है 950 GB के आसपास। ये देखो इधर लिखा भी है 945 GB खाली है अभी। देखते हैं रैम क्या कह रही है अभी। एक्टिविटी मॉनिटर, इसको खोलता हूँ, और मेमोरी
मेमोरी यूज्ड 10 GB अभी रैम यूज्ड दिखा रहा है। इस तरीके से सेटअप करते हैं मैकबुक का। बहुत सारी सेटिंग्स कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो कि मैं आगे करूँगा। अगर कुछ नया लगेगा तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर आप दिल्ली NCR में हैं, मैकबुक एयर लेना चाहते हैं, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जिस पर रेट बढ़ गए हैं, तो फटाफट से घर से उठो और जितने भी स्टोर हैं एप्पल के ऑथराइज्ड वाले हैं, जो एप्पल स्टोर पर तो आपको सब कुछ महंगा ही मिलेगा, है ना। जो अभी नए नए खुले हैं ना, साकेत में खुला है, नोएडा में खुला है, तो उसमें तो भाई आपको नए रेट पर ही मिलेगा। ये आपको क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, एप्पल के एप्ट्रॉनिक्स, इमेज और यूनिकॉर्न, इन पर जाकर आप पता कर सकते हो। अभी भी भाई कुछ नहीं बिगड़ा, फटाफट से अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को खोलो और वहाँ पर चेक करो क्या ये मिल रहा है या फिर नहीं। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर एक बार एम्बियंस मॉल में आना और क्रोमा पे आना, एक बार कनेक्ट जरूर कर लेना।